हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वहाँ पर हम लोग कुछ क्विज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो आपका मैप का है। बट मेन करंट अफेयर्स का जो क्लास होता है वो रहता है सुबह 7 से 8। तो इस क्लास में मेरे साथ जुड़ना मत भूला करिए। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो मेरे बैचेस चल रहे हैं इसके बारे में आपको भी बताते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे जो फाउंडेशन बैच है वो 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि कल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी होता है ना किसी भी चीज़ के लिए। तो की पॉइंट्स अभी हम आपको बताएंगे। ये जो क्लासेस होंगे ये फाउंडेशन बैच है, मतलब ये बेसिक से हम शुरू करने जा रहे हैं। किसके लिए? जीएस के लिए। ठीक है, बेसिक से शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस एंड करेंट अफेयर्स, सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। किसके अंदर? एसएससी के अंदर। तो अगर अभी तक आपने इस बैच को अवेल नहीं किया तो उसको अवेल कर लो। क्लास का टाइम क्या रहेगा? सुबह 8 से 9 रहेगा क्लास का टाइम। अब स्पेशल क्लास का क्या सीन है ये भी जान लो। 18 तारीख से लेके 29 तारीख तक लगातार आपको रात में 9 से 10 बजे एक स्पेशल क्लास मिलेगी, जिसमें करंट अफेयर्स जनवरी, फेब एंड मार्च का हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस सेशन को देखना मत भूलिएगा। अब देखो, जब मैं जीएस की बात कर रही हूँ ना तो ध्यान रखना फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब फ्रॉम द बेसिक। चलो, पहला सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कुछ देखो, इसमें यहाँ पे आज मैंने आंसर लगा दिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ लोग यहाँ पर बड़ी मतलब आंसर जो थे प्रॉपर हो नहीं पा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे मैम एक दिन एक क्लास में बता दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होगा, और उसके अगले वाले क्लास में आप उसको क्विज के फॉर्म में रखिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको देख लेते हैं और कल इसको रखेंगे क्विज के फॉर्म में। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या है। विच इंडियन रूलर कॉन्कर्ड द जावा एंड द सुमात्रा। अब जावा और सुमात्रा जो है ये क्या है? आइलैंड है, द्वीप है। अब पूछा जा रहा है कि कौन से भारतीय रूलर थे, यानी कि शासक थे, जिनके द्वारा इसको कैप्चर किया गया था या फिर इसके ऊपर कब्जा किया गया था। तो राजेंद्र चोला जी के द्वारा इसके ऊपर कब्जा किया गया। ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों इंडोनेशिया के अंदर हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। मैम ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये जावा सी के ऊपर है। और सुमात्रा आइलैंड जो है तो निकोबार के सबसे पास में जो आपको आइलैंड मिलता है वो कौन सा है? दैट इज सुमात्रा आइलैंड। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है राजा राम मोहन रॉय। इनके द्वारा कौन से समाज को या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी गई थी? तो ब्रह्मो समाज इनके द्वारा शुरू किया गया था। या सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो, अगर अच्छा लगा करे तो लाइक किया करो, वरना डिसलाइक मारो, लेकिन रीजन बता दिया करो। और दूसरी चीज, जब भी मैं कोई सवाल पूछूं कमेंट सेक्शन में आंसर किया करो, क्योंकि ये जो सेशन होता है ये मेरे सवाल और आपके जवाब का है। और आपके सवाल और मेरे जवाब का जो क्लास है वो होता है सुबह 7 से 8, जो मेन लाइव सेशन होता है वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मो समाज। जरा मुझे बताना है कि कौन से ईयर में इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। यहाँ पे आपको राजा लिखा हुआ नजर आना है, तो ये एक उपाधि थी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर टू के द्वारा ये जो उपाधि है ये किसको मिली थी? राजा राम मोहन रॉय जी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में किसको जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को जाना जाता है। देखिए, अगर इनकी डेथ पूछी जाए या इनकी बर्थ पूछी जाए या कौन से वाला ऐसा टाइम था जब इनका नाम सबसे ज्यादा न्यूज में मतलब चर्चा में रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? 1905। 1905 में क्या हुआ था? आपको ध्यान आ रहा होगा, वहां पे बोला गया था बंगाल विभाजन एंड ऑल, याद आ रहा है? तो उसी में आपको सबसे ज्यादा इनका नाम सुनने को मिला था। 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे, कहाँ से? अफ्रीका से, तो इनसे जाके मिले थे। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल गुरु इनके कौन थे? ये थे। अब इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताओगे कि इनकी अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी। कौन सी डेट को एनिवर्सरी थी वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मनीला के अंदर लोकेटेड है। मनीला इन द सेंस फिलीपींस के अंदर ये लोकेटेड है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 68 है। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके हेड कौन है? तो यहाँ पे टेड्रोस जी की बात करो तो ये WHO के हेड हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे असाकावा नाम आता है तो ये हेड हो जाएंगे किसके? यहाँ पर ADB के हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 24 आवर हॉटलाइन। ठीक है, 24 आवर हॉटलाइन की शुरुआत करी गई है किसके लिए? एड्स और HIV इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर इसको शुरू किया गया। देखो, हम लोग के यहाँ पर अगर देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, ये भी केसेस आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। लाइक केरला में काफी ज्यादा केसेस हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अभी हर एक चीज के लिए एक टारगेट डिसाइड होता है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसको इरेडिकेट करने के लिए इंडिया ने टारगेट क्या डिसाइड किया हुआ है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते जाया करो। और माल न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो इंडिया ने अपना एक टारगेट रखा था कि भारत जो है वो पूरी तरीके से कुपोषण मुक्त हो जाएगा।
टारगेट क्या रखा गया था, 2025 रखा गया था। अभी परसों का एक आर्टिकल निकला था जिसमें बोला गया कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है इस टाइम तक इसको अचीव करना, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो फूड क्राइसिस तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो डेथ हो रही है, अगर वो कोविड की वजह से हो रही है तो लोग यहाँ पे भूख से भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो रही है। अगला सवाल, रिवर वोल्गा ये कहाँ पे जाके ड्रेन आउट होती है, तो रिवर वोल्गा जो है कहाँ ड्रेन आउट होगी, कैस्पियन सी में, कैस्पियन सागर में जाके ड्रेन आउट करती है अपना सारा वाटर। वोल्गा कहाँ पर है, रशिया के अंदर है। और यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, दैट इज वोल्गा। कैस्पियन सी किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो बस आपको मेरा नाम याद रखना है, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। सिंपल एंड स्वीट वे किसी भी चीज को याद करने का। अगला देखो, ट्राइटन जो है ये किसकी सैटेलाइट है। जब हम बात करें सैटेलाइट्स की तो ध्यान रखा करो, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि सारे जो प्लैनेट हैं उनका पूरा सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा कि सन के बाद से सारे प्लैनेट एक बार से लाइन अप कर दो, जैसे कि मार्स, यहाँ पे आपका मर्करी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया, ऐसे पूछ लिया जाता है। या पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मिशन है जो नासा के द्वारा सैटर्न के लिए चलाया गया, शनि के लिए या जुपिटर के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ट्राइटन किसके लिए है, यहाँ पे नेपच्यून के लिए है। अच्छा, एक और कैसिनी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये किसके लिए, ये हो जाएगा सैटर्न के लिए। जूनो पूछा जाएगा तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये जुपिटर के लिए रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे ये किस दिन मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे ये बताओगे अभी मई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा डे गया है, मई में मुझे ये बता दो, नर्स डे किस दिन होता है, नर्स डे किस दिन मनाया गया, ये मुझे बताओ। वैसे हैं तो बहुत सारे डेज इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे ये बता दो क्योंकि ये अभी लेटेस्ट वाला है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसको यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ना, जिसके ऊपर कई बार अटैक किया गया है, किसके द्वारा, मोहम्मद गजनी के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सोमनाथ टेम्पल। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गुजरात के अंदर लोकेटेड मिलेगा। इसके सीएम कौन होंगे, विजय रूपानी जी, और इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ओरबा ये क्या है, एक थर्मल पावर स्टेशन है, किस जगह पर लोकेटेड है, तो ये यूपी के अंदर लोकेटेड है। जैसे कि नरौरा है ना, तो उसी तरीके से आपको ये भी मिलता है, ये थर्मल पावर स्टेशन है, बस इतना डिफरेंस है। कहाँ है, यूपी के अंदर। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेम द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, प्लेस का नाम, तो दैट इज लुम्बिनी। देखो लुम्बिनी अभी चर्चा में क्यों चल रहा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था इंडिया और नेपाल के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है दो जगह को लेके, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरा दोनों जगह के नाम बताना। एक तो था, चलो हम बता देते हैं, एक तो था काला पानी, जो दूसरी वाली जगह थी वो मुझे बताओ, क्योंकि वो इसके पास में ही लोकेटेड थी और वो डिस्प्यूटेड है। किसके साथ, इसका बॉर्डर लगेगा बिहार के साथ, जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में वो जगह का नाम, बस मुझे लिख के बताना। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया बीएसएफ वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, मतलब बीएसएफ जो है इसका गठन कब किया गया था, तो 1 दिसंबर को किया गया था। ईयर क्या है, 1965। यूजुअली एग्जाम में एयरफोर्स डे ही पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आपका यही पूछा जाएगा। तो ये 8 अक्टूबर को इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है, एयरफोर्स डे। अगला देखो, हु वॉज द फर्स्ट भारत रत्न अवॉर्डी टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न अवार्ड तो दिया गया और इसके साथ में इनको राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस राधा कृष्णन विल बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, जब भारत रत्न अवार्ड ही बोला जाता है ना, तो आप मुझे ये बता दो कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन बाय विच पर्सन। बहुत हलवा सवाल पूछा है, गड़बड़ मत करना। अगला सवाल देखो, रॉयल बोटानिकल गार्डन ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो कोलकाता के अंदर है। जैसे कि जूलॉजिकल सेंटर पूछा जाता है तो कोलकाता के अंदर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी पूछी जाएगी, ये भी कोलकाता के अंदर हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्पेसिफिकली आपको कोलकाता के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अगला देखो, रिकेट्स ये जो बीमारी है ये किसकी कमी से होती है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, इसका दूसरा नाम क्या है, तो जरा मुझे ये बता दो इसका दूसरा नाम क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ना केमिकल नेम है, तो केमिकल नेम बस मुझे इसका बता दो क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, यहाँ पे सेशन को एंड करने से पहले इस बैच के बारे में मैं आपको बता रही थी कि जीएस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें शुरुआत ज्योग्राफी से होगी, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस विद करंट अफेयर्स हम पढ़ाने वाले हैं। ये है बैच का नाम। अनअकैडमी पे आपको ये मिलेगा एसएससी की कैटेगरी के अंदर। जब मैं आपको ये बैच पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, सीजीएल के लिए प्रिपेयर करो, सीएचएसएल के लिए करो, या स्टेनो हो गया या आपका
क्या हो गया यहाँ पे MTS। हर एक एग्जाम के लिए GS बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो ऑन अनअकैडमी अगर नहीं जुड़े हो। अब इसके बाद क्या करना है, मैप का सेक्शन देख लीजिएगा और फिर आपको 7 बजे मेरे साथ जुड़ना है लाइव सेशन में जो होता है करंट अफेयर्स का। तो वहां पे जुड़ना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि वो लाइव होता है, आपकी क्वेरीज तुरंत के तुरंत रिजॉल्व होती रहती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।